मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसा कि आप लोग क्लास में जब क्लास आपकी चलती थी तो बराबर पूछते थे सर ये क्लियर नहीं हम कर पाते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। बेटा हमने आपको बताया था एरोमेटिसिटी, फिर भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो बेटा आज मैं फिर से उसे यूट्यूब पर लोड कर दे रहा हूँ। एरोमेटिसिटी क्या होती है, कैसे पहचाने एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन है और कौन एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह लीजिए कौन बेंजीन जैसा है और कौन बेंजीन जैसा नहीं है। बेटा उसके लिए मैंने आपके सामने एक लॉजिकल प्रश्न रखा जो आप पूछते थे कि प्रूव कीजिए बेटा ये बेंजीन है, बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हिंदी भाषा में सिद्ध कीजिए बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यही था ना। अब बेटा इससे फायदा भी होगा कि हम कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब पहचान लेंगे तो आसानी से जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं, पहला काम तो आप एक आईआईटी या नीट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, पूछता है इसमें से कौन एरोमेटिक है, ठीक है, या कौन एंटी एरोमेटिक्स है, कौन नॉन एरोमेटिक्स है, ठीक, वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। और दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आप जान जाएंगे कि एरोमेटिसिटी कैसे फाइंड की जाती है। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। एनर्जेटिक होकर कॉपी और पेन को उठा लीजिए, आइए मेरे साथ एक दूसरे से जुड़कर इस लेक्चर को पूरा करते हैं। देखते हैं क्या कहानी है। वाई बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेटा देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होना चाहिए, आपकी बेटा जो कुछ कंडीशंस हैं वो फॉलो होनी चाहिए। बेटा मैं लिख रहा हूं, इसके लिए मैं लिख रहा हूं कंडीशन। क्या लिख रहा हूं, कंडीशन। बेटा एरोमेटिसिटी के लिए फॉलो होना चाहिए हक्कल रूल, ठीक है। तो बेटा मैं लिख रहा हूं पहला पॉइंट, फॉर एरोमेटिसिटी, फॉर एरोमेटिसिटी, बेटा हिंदी में बोलते हैं एरोमेटिकता। क्या बोलते हैं, एरोमेटिकता, एरोमेटिकता। फॉर एरोमेटिसिटी फॉलोइंग कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशन। एरोमेटिसिटी के लिए कुछ कंडीशन है। सर एरोमेटिसिटी क्या होती है, बेटा दिया गया हाइड्रोकार्बन को पहचानना है एरोमेटिक है कि नहीं है, उसी बोलते हैं एरोमेटिसिटी। तो बेटा इसकी फॉलोइंग कंडीशंस है। बेटा इसकी कंडीशंस क्या है, बेटा आपने सुना होगा हक्कल रूल। क्या कंडीशन है, हक्कल रूल। तो बेटा कंडीशन इसकी पहली ये है, फर्स्ट फॉलो करना चाहिए, फॉलो हक्कल रूल, HUCKLE, फॉलो हक्कल रूल। बेटा हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब बेटा हक्कल रूल की कंडीशंस क्या है, बेटा हक्कल रूल में पहला पॉइंट ये है कि बेटा आपका जो दिया गया कंपाउंड्स है अगर एरोमेटिक है तो साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। बेटा दूसरा है आपका प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर, समतली। हिंदी वाला सुने, चक्रीय होना चाहिए। और प्लेनर मींस समतली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समतली होना चाहिए। और बेटा तीसरा आपका है कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। और बेटा चौथा पॉइंट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, हक्कल रूल बेटा 4 कंडीशंस है, समझ लेते हैं। पहला साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब साइक्लिक क्या होता है, बेटा साइक्लिक मींस क्लोज चेन। कैसी चेन होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। जो चेन हमारी क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। और बेटा प्लेनर मींस होता है जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा ईच कार्बन पर, इसे बोलते हो संकरण। हाइब्रिडाइजेशन इन ईच कार्बन बेटा आपका आना चाहिए sp2। क्या आना चाहिए, sp2। तो बॉन्ड लेवल कितना आएगा बेटा, 120 डिग्री। अभी समझा रहे हैं आप डिटेल में। कंजुगेशन माने बेटा होता है अल्टरनेट पर होना चाहिए। आपको पता है कि अल्टर कंजुगेशन में क्या क्या आता है, पाई मतलब डबल बॉन्ड, अल्टरनेट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये भी आपका क्या है, कंजुगेशन है। पहला कंजुगेशन है, दूसरा कंजुगेशन क्या था, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट, नेगेटिव। इसको मैं पढ़ा चुका हूं। कंजुगेशन की क्या क्या शर्तें हैं आप इसे ध्यान दीजिए। इसी को आप क्या बोलते हैं बताइए, पाई, अल्टरनेट क्या है, सिग्मा पाई। एक यहाँ पे बता रहा हूँ, इसकी 5-6 कंडीशन होती है, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बेटा यहाँ पर ध्यान देना, जो n है बेटा आपका क्या है, इंटीगर है। क्या है, इंटीगर है। इंटीगर बेटा आप जानते हैं, आपने लोअर क्लास 6-7 से पढ़ा होगा। बेटा इंटीगर वो होते हैं जो पॉजिटिव नंबर के होते हैं, इंटीगर होते हैं नेगेटिव नंबर के इंटीगर
इंटीगर होते हैं और 0 भी आपका क्या है, इंटीगर है। तो यहाँ पर हमें लेना क्या है इंटीगर में, n की वैल्यू 0 1 2 3 सो 1 ऐसे ही लेना है, आगे बढ़ते जाना है, फ्रैक्शन नहीं लेना है और नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। जरा मैं सोच रहा हूँ कंजुगेशन वाली जो आपकी ट्रिक है मैं एक बार आपको फिर यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, इसमें पढ़ा चुका हूँ, फिर देख लीजिए, मन नहीं मान रहा क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं पीछे जाकर। बेटा पहला था बताए थे डैड, क्या बताए थे, डैड डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। बेटा दूसरा बताए थे डैड क्या थे, डान थे, डान मतलब आप जानते ही हो डबल बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज। तीसरा क्या बताए थे, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। और बेटा उसके बाद बताए थे क्या हो गया, डबल बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा जो आपकी मेजर कंडीशंस थी ये बताया, ठीक है। अब यहां से आपकी हो गई ये कंडीशन। अब चेक कर लेते हैं क्या बेंजीन इसको फॉलो कर रहा है। अगर बेंजीन फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक होगा, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक नहीं होगा। आइए यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए चेक कर रहे हैं, क्या करना है आपको मेरे साथ, चलिए चेक करते हैं चारों कंडीशन। पहला कंडीशन है साइक्लिक, क्या बताइए साइक्लिक है क्या क्लोज लूप में है, वेरी गुड, पहला कंडीशन फॉलो, मैंने यस कर दिया। दूसरी कंडीशन प्लेनर है, क्या प्रत्येक कार्बन, बेटा जहां जहां लाइन शुरू जहां जहां लाइन स्पेंड हुई है समाप्त हुई वहां पर कार्बन लगाओ, कार्बन की वैलेंसी को 4 करो, कार्बन वैलेंसी को 4 है, 1 2 3 है, मतलब सब पे क्या लगा है, हाइड्रोजन। इसका क्या बनेगा फार्मूला, C6H6 बना, ठीक। कराए क्या, देखो sp2 है, बेटा संकरण ट्रिक क्या बताए थे, दूसरा आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में बेटा भाग कौन कौन लेता है, लोन पेयर प्लस कौन लेता है बताओ, सिग्मा बॉन्ड, यही क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। तो लोन पेयर यहाँ पर ऐसा एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो बॉन्ड नहीं बना है, चारों से चारों ने बना लिया है, तो लोन पेयर क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। और सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, ईच कार्बन, बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों प्रत्येक कार्बन पर निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ईच कार्बन निकालना पड़ता है। अगर 40 कार्बन निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है, ये पाई है ना, डबल बॉन्ड एक सिग्मा पाई, ये सिग्मा है, सिग्मा एक सिग्मा यहाँ भी है, तो कितने सिग्मा आ गए, 3 सिग्मा। तो 0 प्लस 3 सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐड में, तो आ गया 3 सिग्मा, तो क्या आया sp2। इसका मतलब ये प्लेनर है, मॉलिक्यूल कैसा है 2D में है। बेटा प्लेनर की सेंस होती है मॉलिक्यूल कैसे में है, 2D में है, तो प्लेनर की मीनिंग होती है 2 डायमेंशनल, क्या होता है 2 डायमेंशनल, ये फॉलो कर रहा है, टिक कर दीजिए। तीसरा है कंजुगेशन, कंजुगेशन क्या होना चाहिए, कंडीशन लिखिए डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, चेक कर लो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट मतलब सिग्मा डबल बॉन्ड हो रहा है, कंडीशन फॉलो है, मतलब पाई सिग्मा पाई, ये भी कंडीशन, तीसरी भी कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चौथा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या इसको फॉलो कर रहा है, इसमें समझो हमें करना क्या है, चौथे केस में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सिंपल काम कर लेना, n की वैल्यू फाइंड कर लेना, फाइंड करो, n की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे, 2 पाई आएगा, ठीक है। 1 पाई मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ n इक्वल टू 1, आप भी जान जाओगे मेरे साथ, देखते चलो, n इक्वल टू 1 रखो फार्मूले में, तो देखो क्या हो गया 4n, ठीक है, सॉरी 4n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 प्लस 2 पाई, क्या आ गया इलेक्ट्रॉन, इसे सॉल्व करो, 4 1 का 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। चेक करो क्या बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ, 1 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 1 पाई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बेटा 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू होता है 1 पाई इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई है इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, प्रेजेंट है, इसका मतलब एरोमेटिक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि बेंजीन एरोमेटिक कैसे है। बेटा इसमें से चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ठीक। जैसे आप एरोमेटिक को हम आगे थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, क्या इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, एरोमेटिक होता है। अगर n इक्वल टू रखोगे 0 तो आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी क्या होता है, एरोमेटिक
होता है। तो आपको फोर क्या करना है, ऐड करते जाना है। n इक्वल टू रखोगे आप कितना, 1 रख दिया, 0 रख दिया, अब क्या रखोगे 2 रखोगे तो आपका आएगा 4 2 6 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। आप चेक कर लो, 4 दूना 8 2 10। तो बेटा 10 वाला भी, 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। लेकिन ध्यान देना है ये एक्सेप्शन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एक्सेप्शन है आपका, ठीक है बेटा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण एक्सेप्शन है बेटा, ये आपका एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब मान लो ऑप्शन आ जाए, क्या 12 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक होगा, नहीं होगा। क्या बताओ 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होगा, नहीं होगा। तो जो बेटा ये कंडीशन दे 2 पाई 6 पाई, ठीक है, 10 पाई आपने देखा एक्सेप्शन ही है, उसके आगे क्या आएगा 14 पाई, ये सब बेटा आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक्स होते हैं। आपको करना क्या है, 4 ऐड करते जाना है। 2 के बाद क्या है, देखो 6 4 10 14। तो बेटा आप समझ गए ना कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि बेटा ये इन कंडीशन को फुलफिल करता है। इसको रिमेंबर करिए। और कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, उसके लिए हम पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की 4 कंडीशन है, मैंने आपको बता दिया बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे कि एरोमेटिक। आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क आपका ये है, आप बताना कि मैं दे रहा हूँ पायराल, आप बताना है पायराल एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा आप लिख लीजिए पायराल, उसके बाद थायोफीन एरोमेटिक आपका है कि नहीं है, ठीक है। पायराल, थायोफीन और पिरिडीन ये 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं एरोमेटिक है कि नहीं है। इस लेक्चर में इतना ही बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर क्लास 12 और क्लास 11 बच्चों के लिए, ठीक है। मेहनत से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, गुड लक। चैनल बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, तभी बेटा हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और हम एक नई ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाएंगे।